जय सीताराम। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे जो आदि कवि हुए वो महर्षि वाल्मीकि हुए। आप सबको पता होगा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और रामायण अपने आप में इतना बड़ा इतिहास महाकाव्य है जिसके अंदर 24,000 श्लोक हैं और 24,000 श्लोकों को अलग अलग कांडों के अंदर विभक्त किया गया। कितने कांडों में? 7 कांडों के अंदर इसको विभक्त किया गया। तो आप सोचिए, यदि आज का मनुष्य ये कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं रिसर्च कर सकता हूँ, तो उन्होंने 24,000 श्लोक के आगे 24,000 5 श्लोक भी नहीं बना सका। 5 श्लोक नहीं बना सके आज तक। देखिए, आप सोचिए वो कितने बुद्धिमान आदमी थे। इसमें 500 सर्ग बताए गए हैं। रामायण के अंदर 500 सर्ग हैं, 24,000 श्लोक हैं और 7 कांडों के अंदर विभक्त किया गया है। ये हमारा पूर्ण रूप से धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने से, इस महाकाव्य को पढ़ने से मनुष्य को हर चीज का ज्ञान हो जाता है। ये कांडों में विभक्त किया गया। पहला अयोध्या बाल कांड हुआ, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। 7 पार्ट हैं। उन 7 पार्टों में पहला जो बाल कांड है, दूसरा इसमें भगवान की बचपन की लीलाओं का वर्णन है, दूसरा अयोध्या कांड है, इसमें अयोध्या बाल कांड से लेकर के अयोध्या कांड तक का वर्णन है। भगवान श्री राम का वर्णन है, तीसरा अरण्य कांड है और चौथा किष्किंधा कांड और 5वां सुंदर कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी का वर्णन है। हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई गई कि वो समुद्र को पार करे, किस प्रकार से समुद्र को पार करके माता सीता का पता लगाना है, वो उसके अंदर वर्णन है किष्किंधा कांड के अंदर। सुंदर कांड के अंदर फिर युद्ध कांड है, जो राम और रावण का युद्ध हुआ, और फिर उत्तर कांड है, श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद उसमें उत्तर कांड के अंदर ये सारा विवरण है। तो इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद में लिखी गई है और रस इसका करुण रस है। रामायण का करुण रस के अंदर वर्णन है और अनुष्टुप छंद के अंदर है। और इसमें पहला ही जो कविता के रूप में जो वाल्मीकि के अकस्मात जब स्नान करने के लिए नदी के तट पर जा रहे थे, उस समय एक कामोहित पक्षी को देखा, तो उसमें एक निषाद ने एक को मार डाला और एक बच गया। उस समय उसके मुख से निकला था एक श्लोक निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठाम, और उस श्लोक के ऊपर रस्ते 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 महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण लिख डाली थी। क्रोच में कारुणिक घटना है। सीता के पाताल में प्रवेश करना, उसका अंतर्ध्यान होना, इस प्रकार यहाँ रामायण का समापन हो जाता है। तो मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।